Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll talk about the genetic material properties. अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि आपका डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो पास ऑन होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब प्रॉपर्टीज के लिए हमें डीएनए भी पता होना चाहिए और आरएनए भी पता होना चाहिए, तो हम उन दोनों की प्रॉपर्टीज अब पढ़ेंगे, ठीक है। हमने ये कंक्लूड तो कर लिया कि हमारा डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कुछ आपके ऐसे वायरस होते हैं जिनमें आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे, तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वायरसेस, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए नो डाउट जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कुछ वायरसेस में आपका आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें आपका डीएनए की इंस्टेड आरएनए काम करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ठीक है, मैसेंजर का भी काम करता है और आपका एडेप्टर का भी काम करता है। हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर, ये हमें कैसे पता चला कि ये मैसेंजर और अडेप्टर दोनों का काम करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू न्यूक्लियाई। इन दोनों के न्यूक्लियाई में आपके केमिकल स्ट्रक्चर्स का फर्क है, बस इस वजह से ये कुछ डायनेमिक फंक्शंस और करता है, वही डीएनए आपका केवल जेनेटिक मटेरियल पास ऑन करने का काम करता है, ओके। अब जो केमिकल डिफरेंस होते हैं डीएनए और आरएनए में, वो क्या क्या होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो एक जेनेटिक मटेरियल की तरफ एक्ट कर सकता है या फिर एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सकता है, उसको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। मतलब उसके क्राइटेरिया ये होते हैं, इट शुड बी एबल टू रिप्लिकेट इटसेल्फ, उसको अपने आप को रिप्लिकेट करना आना चाहिए। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, हमने अभी पढ़ा, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो इट शुड बी वो केमिकली भी और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से स्टेबल है, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, उसके पास स्कोप होना चाहिए, मतलब उसके पास जगह होनी चाहिए स्लो चेंजेस की, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सके। म्यूटेशन हो सके मतलब, म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में अडेप्शन आ सके, अगर कोई एक चीज चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी भी चेंज कर सके, ठीक है, और आप इवॉल्व कर सके, एज द टाइम पासेस आप इवॉल्व कर सके। जैसे कि पहले एप्स थे, अब बंदरों से होते 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 हम लोग क्या बने, इंसान बने हैं ना, तो वो बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। अगर डीएनए में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, अगर डीएनए में म्यूटेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, तो कभी भी ह्यूमन बीइंग फॉर्म नहीं हो पाता प्रॉपर, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए, यानी कि डीएनए के पास क्या है, स्कोप है फॉर स्लो चेंजेस, यानी कि म्यूटेशन का स्कोप है उसके पास, दैट्स व्हाई, ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मैंडेलिन कैरेक्टरिस्टिक, वो अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। जैसे मैंडेलिन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक डोमिनेंट है, एक रेजिस्टेंस है, और दोनों में से कोई एक ही अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही कैरेक्टर आरएनए के पास भी होना चाहिए, अगर उसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाए तो, ठीक है। तो ये तो क्राइटेरिया थे कि एक मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल बन सकता है उसके, ठीक है। अब हम इनको क्या करते हैं, इनको हम एनालाइज करते हैं कि आरएनए के पास कौन सा है और डीएनए के पास कौन सा है, ठीक है। Pairing and complementary, both the nucleic acid, जो दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, दोनों के पास एबिलिटी होती है क्या करने की, अपने आप को रेप्लिका बनाने की, ठीक है। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, वही अदर मॉलिक्यूल यानी कि कोई और मॉलिक्यूल, द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन क्या करता है, फेल करता है इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.